सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कथा व रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गंगोत्री नदी के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। कहा जाता है कि गौमुख से भागीरथी नदी का उद्गम है गंगोत्री, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस विशेष जानकारी की ओर। केदारखंड के चारों धामों में यमुनोत्री के बाद गंगोत्री की यात्रा करने का विधान है। परम पावनी गंगा का स्वर्ग से अवतरण इसी पुण्य भूमि पर हुआ था। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री कहलाया। यह स्थान हरिद्वार से 242 किलोमीटर की और ऋषिकेश से 257 किलोमीटर की दूरी पर है। गौमुख से भागीरथी नदी का उद्गम है। हजारों लोग हर वर्ष गंगोत्री आते हैं। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में है। यह 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड हिमालय में ही देवप्रयाग स्थान है, जहां भागीरथी अलकनंदा में मिलती है। यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए बड़कोट, धरासू, उत्तरकाशी, मनेरी, हरसिल, लंका, भैरव घाटी होकर पहुंचा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3200 मीटर लगभग 10,300 फीट मानी गई है। उत्तरकाशी से 97 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री मंदिर स्थापित है। गंगा भारतीय महाद्वीप की मुख्य नदी है, जो हिमालय के पर्वतों से निकलकर लगभग 2510 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती हुई बड़े मैदानी इलाकों से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पौराणिक तत्वों के आधार पर स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा 3 धाराओं में विभाजित हो गई। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी। जो गंगा राजा भागीरथ के पीछे गई वह भागीरथी कहलाई। देवप्रयाग में ये तीनों नदियां एकत्रित होकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। मान्यता यह है कि नगाधिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने सहस्त्रों वर्ष तपस्या की और गंगा जी ने धरती पर अवतरित करने के लिए भागीरथ ने भी कठोर तपस्या की और पूर्वजों व आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने में सफलता प्राप्त की। भागीरथ ने सुमेरु पर्वत पर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा के भार को अपनी जटाओं में वहन किया, परंतु गंगा की धारा शिवजी की जटाओं में उलझ गई और पृथ्वी पर उतर नहीं पाई। भागीरथ द्वारा पुनः तपस्या की गई, तब शिवजी ने गंगाओं को जटा से मुक्त किया। अब गंगा 10 धाराओं में बहने लगी। जो धारा भागीरथ के पीछे चली वह भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शेष 9 धाराएं अन्य दिशाओं में बह निकली, जो एक दूसरे से मिलती हुई देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती हैं, जो गंगा कहलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने यहाँ गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय इस मंदिर की ऊंचाई 16-20 फीट थी और उसने ऊपर कत्यूरी शैली का शिखर चढ़ाया गया। ऐसा भी माना जाता है कि जिस शिलाखंड पर भगीरथ ने तपस्या की थी उसी के ऊपर 12 फीट ऊंचा मंदिर बनवाया गया। उसी के बराबर में रक्षा देवता भैरव का भी मंदिर है, परंतु वर्तमान समय में अमर सिंह थापा द्वारा बनाए गए मंदिर का अस्तित्व नहीं है। इस समय यहाँ एक भव्य और विशाल मंदिर है, जिसे बाद में जयपुर के राजाओं ने बनवाया था। गंगा मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवती गंगा की ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, सरस्वती, यमुना, भगीरथी और शंकराचार्य की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। साथ ही शिव व भैरव के भी मंदिर यहाँ पे स्थापित हैं। वह एक विशाल शिला है जिसे भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री मंदिर अप्रैल से अक्टूबर तक खुला रहता है। शेष महीनों में हिम से यहाँ पे
ढका रहता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अंतिम पूजा करके इनके द्वार को बंद कर दिया जाता है। गंगोत्री का प्रमुख पवित्र स्थान गौरी कुंड है, जहां गंगा मंदिर से नीचे झरने के रूप में गिरती है। वहीं नीचे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग है। कहा जाता है कि वहीं पर पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त पड़ागढ़, जहां पांडवों ने गो हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए तपस्या की थी। केदार, गंगा संगम, शंकराचार्य की समाधि तथा भैरव मंदिर है। वह गौमुख और गौमुख ही गंगा जी का उद्गम स्थान माना गया है। यहाँ चीड़ के वन होने के कारण इसी चीड़वासा कहा जाता है। चीड़वासा से आगे जाकर भोज वृक्ष हैं, जिसे भोजवासा कहा जाता है। गौमुख हिमनंद 24 किलोमीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। गौमुख गंगा नदी के निकट तक फैला हुआ है। पूर्व में गंगोत्री से इसकी दूरी 31 किलोमीटर थी, परंतु बर्फ कम होने व वृक्षों के कटान से गौमुख ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है, जो भविष्य में लुप्त भी हो सकता है। गौमुख नाम के संबंध में ये मान्यता है कि गंगा को सिर पर धारण करने के लिए शिवजी गौमुख आसन की स्थिति में बैठे थे, इसलिए इसका नाम गौमुख पड़ा। इस तरह यह है गंगोत्री पवित्र धाम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।